हाई कोर्ट ने केवल दिशा निर्देश दिए हैं कि इनसे नियमों की पालना कराई जाए। हम नियमों की पालना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यदि रोकेगा तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन रोके, हम लोग उनको ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो कहीं पे भी चेकिंग लगाए और अपनी चेकिंग करे और हम लोगों को डराए धमकाए। ये कानून का उल्लंघन है। कानून इससे हमारी जीविका सुचारू रूप से चालू कर सके। परिवहन अधिनियम के तहत बाइक को व्यावसायिक उपयोग किया जाना, क्या ये उपयोग करना सही है या नहीं है, ये माननीय न्यायालय और हमारे कानून तय करेंगे। जिस प्रकार से अभी तक 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट जो कहता है, जिसका हवाला माननीय न्यायालय ने 88 में ये कानून बना था, उस समय टू व्हीलर्स का ऐसा उपयोग किसी ने जो है सोचा नहीं था, ना कल्पना करी थी कि इसका कमर्शियल उपयोग होगा। तो इस तरह की कोई गाइडलाइन उस समय तो टू व्हीलर पे ही जाएगी, वो थ्री व्हीलर में क्यों किलोमीटर का, और वो हम 50 रुपए में उनको छोड़ देते हैं और हम इनकी सवारी का दोहन नहीं करते। ये तो चलते रास्ते महिलाओं से अभद्रता करते हैं और 50 की जगह 100 रुपए मांग करते हैं। और इनके आधे से ज्यादा परमिट हो गए, वो परमिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। कितनी पुरानी ऑटो चल रही है जिन पे सरकार ने ना, परिवहन विभाग ने ना, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी है। मैं सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए तत्परता, क्योंकि ये लोग महिलाओं से भी दुर्व्यवहार करते हैं और पैसे ज्यादा मांग करते हैं। 50 रुपए की जगह 100 रुपए मांग करते हैं, तो कोई भी क्यों देगा। और हम मीटर से भी नहीं चलते हैं। हम शासन प्रशासन के नियम मानने को तैयार है और माननीय न्यायालय के भी मानने को तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई अधिसूचना शासन प्रशासन और परिवहन विभाग परिवहन मंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री तय करें। रैपिडो चालक आज अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आए हैं। क्या शिकायत लेकर आए, क्या मुद्दे आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या शिकायतें लेकर आए आप यहाँ पर? हमारी अभी वर्तमान में प्रमुख 2 मांगे हैं, जो कि हम 6 सालों से विगत शहर को जो है दिन और रात 24 घंटे अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवाएं दे रहे हैं। उसमें आज अचानक से ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी है कि जो 6 साल से चलने वाली सर्विसेज थी और वो वैध मानी जा रही थी और चलाई जा रही थी, आज अचानक से उसको अवैध करार देते हुए हमारे हजारों लोगों की आजीविका को प्रभावित करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ले लिया है मध्य प्रदेश के अंदर में। तो उसके लिए हम लोग याचिका लेकर के जो 2 प्रमुख मांगे थी हमारी, जो आज हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि निर्देश के बाद में जैसे ही अभी ऑटो चालक और अपने प्रशासन की तरफ से तो एक ही दिन कार्रवाई हुई थी, बट उसके बाद से जो ऑटो चालकों के हौसले बढ़े हैं, उससे हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। वो लोग फर्जी बुकिंग डालते हैं जहाँ यूनिट टीम खड़े होते हैं वहाँ पर, और बाइक राइडर्स को बुलाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ना चलाने के लिए बोलते हैं, और नहीं मानने पर उनके साथ कई लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है। ऑटो चालक के द्वारा बदतमीजी की जाती है। राइट, बिल्कुल उनका दुर्व्यवहार होता है। और बाकी हमारे राइडर्स भाइयों को रात और दिन ये भय का वातावरण बना रहता है कि चलाएं या ना चलाएं, इसकी क्या स्पष्ट गाइडलाइन है। आरटीओ की तरफ से हम लोगों ने 6 तारीख को ज्ञापन देकर के ये चीज़ की जानकारी लेने का प्रयास किया था कि जब निर्देश जारी हुए हैं तो उसकी क्या गाइडलाइन है, हम किस प्रकार से आगे गाड़ियां चलाएं। परंतु जो आरटीओ की तरफ से हमें कोई भी लिखित या मौखिक आश्वासन, मीडिया के माध्यम से भी, किसी भी माध्यम से ये स्पष्टीकरण नहीं मिला कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, क्या कागजी कार्रवाई होगी और कितना शुल्क निर्धारित है। इस प्रकार की कोई भी जानकारी ना उनके पोर्टल पे उपलब्ध है, ना उनके नोटिस बोर्ड पे उपलब्ध है, ना किसी माध्यम से उन्होंने सूचना दी। केवल सूचना दी है तो केवल इस तरह की कि बस इसको बैन करना है और ये सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। तो केवल एक पक्ष को ही प्रसारित किया जा रहा है, ये गलत है। हम लोगों का भी कुछ पक्ष है, इससे हजारों लोगों की आजीविका का सवाल उत्पन्न हो गया है। आज हम लोग जो है संकट में खड़े हैं, किसी की ईएमआई है, किसी का घर का खर्च है, वो क्या करेगा? अगले ही मंथ वो रोड पे आ जाएगा। तो इस तरह की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगनी चाहिए। उसको लेकर के हम आज माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, परंतु उसमें भी हमें लग रहा है कि वो कागज़ में फाइल दब के रह जाएगी। लेकिन हम आगे उस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। आगे हम लोग यूनियन का गठन कर रहे हैं और आगे इस लड़ाई को जो है समुचित अपने निर्णायक मुकाम पे लेकर के जाएंगे। और हम न्याय के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी, हम वो पूरी लड़ाई जो है हमारी संवैधानिक तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में रैपिडो की एक खबर भी आई थी, दुष्कर्म वाली छेड़खानी भी करते हैं रैपिडो वाले, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? देखिए, दुष्कर्म का मामला ऐसा है कि दुष्कर्म केवल रैपिडो बाइक चालक ही नहीं करता है। ये सबसे बड़ी गलत भ्रामक जानकारी सब लोगों के बीच में भावना बनाई गई है। ये कुछ उपद्रवी करता जो ऑटो चालक है उनके द्वारा सुयोजित तरीके से इस खबर को प्रचारित किया जा रहा है। शहर के अंदर में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती है।
जैसा कि आपने देखा होगा MBA की छात्रा के साथ में मृत शरीर के साथ में भी बर्बरता से दुष्कर्म हुआ है, लेकिन उस घटना के ऊपर किसी ऑटो चालक ने कोई वीडियो या सोशल मीडिया पे कोई खबर या कोई चर्चा नहीं हुई, वो केवल अखबार में तक रह गई है। लेकिन जो एक रैपिडो चालक ने जो दुर्घटना करी उसको जो है इतना प्रसारित कर दिया गया कि हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो गई। काफी लंबे समय से ऑटो चालकों के द्वारा रैपिडो या जो भी उबर वगैरह लोग चलते हैं इन पर टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जो टारगेट किया जा रहा है उसी के लिए हम कह रहे हैं, उनका टारगेट सीधा सा ये होता है कि उनकी जो सवारी थी या उनका जो रोजगार था वो हम लोगों ने छीन लिया है। तो इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी जो 3 सवारी की सीट है उसको 1 सवारी की करवा लें, तो वो उनका रोजगार हो जाएगा। क्योंकि एक सिंगल सवारी जो होती है वो मुख्यतः तो वैसे बाइक टैक्सी के लिए ही होती है, क्योंकि पहले विकल्प नहीं था तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा उठाया। एक व्यक्ति से 3 सवारियों का पैसा वसूलते थे, लेकिन आज जनता के पास में ये विकल्प उपलब्ध है, तो ये जनता की जो भलाई है, उनका खर्चा उनका बच रहा है, तो इससे उनको जलन हो रही है। कलेक्टर की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी कलेक्टर महोदय ने इस पर कार्रवाई में कोई भी स्पष्टीकरण निर्देश नहीं दिए ना, उन्होंने केवल ज्ञापन जो है जमा कर लिया है और उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग से इसके ऊपर जो है निर्देश किया जाएगा। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम यूनियन इसीलिए गठित कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के निर्देश को हम चुनौती देंगे, और क्योंकि इसी रूल्स के मुताबिक जो है अन्य राज्यों में सेवाएं संचालित हो रही है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर, तो मध्य प्रदेश में ऐसी क्या खास नियम आ जाएंगे जो इस सर्विसेज को 6 साल से चल रहे हैं और आगे चलने में एकदम से पहाड़ गिर जाएगा। अगर आपको करना भी है, बदलाव भी करना है, तो आप गाइडलाइन बनाइए, स्पष्टीकरण दीजिए और उसको पालन करने के लिए हम लोग सभी लोग प्रतिबद्ध है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, कलेक्ट्रेट कार्यालय पर रैपिडो चालक आए अपनी शिकायतों को लेकर। उनका कहना है कि अगर उनकी कलेक्ट्रेट में सुनवाई नहीं होती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।